हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं, यानी आयत के बारे में। आयत क्या है, यानी इसका परिभाषा क्या है और इसका सूत्र क्या है। ठीक है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आयत का मतलब क्या होता है। आयत देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है जो चार भुजाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए आयत क्या है कि वैसे चतुर्भुज, ये उस प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण क्या होती है, 90 डिग्री होती है। उसे आयत बोला जाता है। आयत का मतलब होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है और तथा उसका प्रत्येक कोण आपस में क्या होती है, 90 डिग्री होती है। उसे ही आपका क्या बोला जाता है, आयत बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, आपका आयत बोला जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है, उसे आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। चलिए आयत का डेफिनेशन हम लोग देख लिए। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। उसे क्या कहते हैं, आयत। मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है इसको हम एल मान लेते हैं। तो ये यदि एल है तो इसका सम्मुख भुजाएं भी आपका क्या होता है, बराबर होते हैं। ये भी आपका एल। मान लीजिए इसका जो चौड़ाई है, उसको चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल है, ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, यानी क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाला जो भाग होता है उसको आपको ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालना चाहते हैं तो आयत का क्षेत्रफल में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आयत का क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई को दोनों का आपस में क्या कर दीजिए, इसको आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होता है, आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। अब देखते हैं कि आयत का परिमाप। ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या परिमाप निकालना चाहते हैं तो ठीक है, तो आयत का परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप। ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आपको पेरीमीटर का मतलब होता है ये ए बी सी डी, ये चारों साइड कितना लेंथ है, इसका अगर टोटल आपको परिमाप निकालना है तो उसका सूत्र देखिए। इसका ये 12 मतलब अगर बात करेंगे तो देखिए 1 2 12, यानी इधर से जोड़ते हैं तो आपका क्या होगा, एल प्लस फिर ये क्या है आपका बी प्लस फिर ये आपका क्या है एल प्लस फिर आपका क्या है बी, यानी ये चारों साइड को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलता है। अब देखिए अगर बात करेंगे तो 2 एल है तो आपका 2L हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्या है, बी है, यानी 2B हो जाएगा। इसमें हम क्या 2 को कॉमन ले सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, L प्लस बी। यानी आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर इसको आप इसका क्षेत्रफल को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपका L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस प्रकार से हमको लगता है कि आप ये आयत का परिभाषा समझ लिए, इसका क्षेत्रफल समझ लिए और इसका परिमाप भी आप समझ लिए होंगे। आई होप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।